फ्रेंड्स, हर किसी का अपना बैंक अकाउंट होगा और उस अकाउंट में आप सालों से ट्रांजैक्शन भी करते होंगे। लेकिन कभी आपने बैंक मैनेजर से लोन मांगे हो? छोटा अमाउंट ही सही, 50,000 या 1 लाख, कभी मांग कर देखें। यकीन मानिए मैनेजर साहब का फेस रिएक्शन ऐसा होगा जैसे आपने लोन नहीं बल्कि उनका इकलौता किडनी मांग लिया हो। वो बात अलग है कि वही बैंक आपके डिपॉजिट किए हुए पैसों से इतने सालों में लाखों कमा लिया, लेकिन लोन मांगे गए तो मैनेजर साहब को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे समाज में सरकारी नौकरी वालों को लड़के आसानी से मिल जाते हैं, उसी तरह बैंक में भी सरकारी नौकरी वालों को लोन भी आसानी से मिल जाते हैं। वो 2 लाख मांगेंगे तो बैंक वाले 4 देने को तैयार रहेंगे, क्योंकि उनका लोन सिक्योर रहता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है, बैंक वहाँ से अपना इंस्टॉलमेंट आसानी से डेबिट कर सकते हैं। भैया प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर वालों को होता है। उन्हें फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क का लंबा चौड़ा लिस्ट पकड़ा दिया जाता है जिसे वो पूरा ही ना कर सकें। अगर कोई मुश्किल से उसे पूरा कर भी ले तो कोई ना कोई फॉर्मेलिटीज का लूप निकाल के लोन रिजेक्ट कर देंगे। ससुरा, एक तो बेरोजगारी में सिंगल वाली फीलिंग्स, ऊपर से बैंक को भी लोन सरकारी नौकरी वालों को ही देना है। अबे कभी अपने किसी कस्टमर को बताया है कि आपके जमा किए हुए पैसों से बैंक इतने सालों में कितना कमाया है? फिर जब वही कस्टमर अपने मुसीबत के वक्त पर लोन लेने आते हैं तो काहे तुम लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाता है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या को हजारों करोड़ का लोन देते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो उस लोन को खा के डकार तक नहीं मारते। लेकिन जब कोई गरीब अपने मुसीबत के वक्त में 2 या 3 लाख का लोन लेने आते तो काहे तुम लोगों की बैंक का नैया डूबने लगता है बे। ऐसा रिएक्ट करते हो जैसे रिकवर नहीं कर पाए तो पूरा बैंक ही बर्बाद हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है कि बैंक आपके जमा किए हुए पैसे से कमाना तो चाहता है, लेकिन लोन के नाम पर आपको पैसा आसानी से नहीं देना चाहता। अब बात है सरकार के बनाए हुए उन परियोजनाओं पर जहां सरकार कहता है कि हम आपका लोन देंगे, आप अपना बिजनेस सेटअप कीजिए। ये एडवर्टाइजमेंट के रूप में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हमारे देश के नौजवान और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। सरकार कहता है लोन ले लो और बैंक वाले फॉर्मेलिटीज वाला बंदूक लेकर खड़े रहते हैं और नौजवान ऑफिस का चक्कर काटता ही रह जाता है। जैसे पीएमजीपी, लोकल लैंग्वेज में कहे तो इंडस्ट्री की तरफ से लोन सैंक्शन। इंडस्ट्री वाले भी अपना प्रचार प्रसार ऐसे करते हैं कि जैसे कि वो एक टांग पर खड़े हैं लोन देने के लिए, और जब ये बात कोई बेरोजगार सुनता है तो उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देता है और मुर्गा फंस जाता है जाल में। वो इंडस्ट्री के ऑफिस की तरफ बढ़ता है और लोन के लिए अप्लाई करना शुरू कर देता है। बंदा गाइडेंस का हर फॉर्मेट को पूरा करते हुए लोन अप्लाई करता है, बैंक से एनओसी भी ले लेता है और उसका लोन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पास भी हो जाता है। जब बंदा फाइनल फॉर्मेलिटीज की तरफ बढ़ता है तब वही बैंक वाले कोई ना कोई लोप निकाल कर उसे फंसा देते हैं और लोन रिजेक्ट। मतलब क्रिकेट में 99 के स्कोर पर आउट। उस बंदा का सारा होप खत्म, दिल टूट जाता है और इतने महीनों का मेहनत और पैसा सब बर्बाद। आप नहीं मानेंगे, अंडमान में यही कहानी सैकड़ों नौजवानों का है जो पीएमजीपी लोन लेने तो जाते हैं लेकिन आखिरी में उन्हें सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू ही मिलता है। असली सच्चाई यह है कि फाइनली बैंक ही डिसाइड करता है कि लोन किसे दे और किसे ना, और ये डिसाइड किसी रूल के अनुसार नहीं करता है बल्कि बैंक अपने कंफर्ट के अनुसार करता है। मतलब आपके किए हुए सारे पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज ठंडे बस्ते में रह जाते हैं, लोन तो भैया मैनेजर साहब की मर्जी से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी वजह से अंडमान में पीएमजीपी के तहत सबसे ज़्यादा लोन व्हीकल सेक्टर वालों को ही पास होता है, जैसे ऑटो रिक्शा या कॉमर्शियल 4 व्हीलर, क्योंकि डिफॉल्ट के वक्त उसे जब्त करना बैंक वालों के लिए आसान होता है। नहीं तो हर साल सेटिंग में एक आरओ प्लांट के लिए लोन पास। अबे पूरा अंडमान पानी के बीच में है, 12 महीना यहाँ बरसात होता है, कितना आरओ प्लांट लगा कर पानी पिलाओगे बे। टेलरिंग सेक्टर, आर्ट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, होटल, ढाबा, सर्विस, मैकेनिक सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर, ये सब क्यों गायब रहते हैं? क्योंकि बैंक उन्हें लोन देना ही नहीं चाहता, क्योंकि बैंक का मकसद अपना पैसा बचाना होता है, न कि किसी को बढ़ावा देना। ये सिंपल से थ्योरी हर कोई जानता है, लेकिन हर साल यही ड्रामा चलता रहता है। पीएमजीपी के नाम पर लॉलीपॉप। जब इस स्कीम में 3 डिपार्टमेंट बैंक, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है तो तीनों आपस में कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते हैं? जब इंडस्ट्री अपना काम पूरा कर देता है, एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में लोन भी अप्रूव कर देता है, बल्कि उस मीटिंग में बैंक का रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे होते हैं, तब उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जब पेपर बैंक में आता है तब कहाँ से फॉर्मेलिटीज़ में कमी आ जाता है पता नहीं, और वहाँ बैठा हुआ मैनेजर रूडली लोन रिजेक्ट भी कर देता है। और यही मैनेजर साहब स्टार्टिंग में एनओसी भी दिए होते हैं और मीटिंग में उनके रिप्रेजेंटेटिव मुंह में लॉलीपॉप लेकर चुपचाप बैठे भी होते हैं। नो एनी ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग मीटिंग, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मीटिंग में ऑब्जेक्शन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा जो कि उनके पास होता ही नहीं है। आप चेक कर लीजिए, अधिकांश लोन आखिरी में ही बैंक की तरफ से रिजेक्टेड मिलेंगे, और जब यही कंप्लेन लेकर बंदा इंडस्ट्री या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है तब उनका जवाब यही होता है,
हमने तो अपना काम पूरा कर दिया, बैंक वाला नहीं मान रहा तब क्या कर सकते हैं। बैंक मैनेजर से बात करो, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसी या डीसी लोन अप्रूव करते हैं, उनसे मैं रेस्पेक्टफुली यही कहना चाहता हूँ, साहब आप मानो या ना मानो, आखिरी में मैनेजर साहब आपके अप्रूव किए हुए लोन को रिजेक्ट करके आपकी ही गरिमा का बजा जाते हैं बैंड। इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बैंक मैनेजर देन व्हाट इज द एक्सिस्टेंस ऑफ योर अप्रूवल। वक्त मिले तो कभी उनसे पूछिएगा, जब उनके पेपर वर्क या फॉर्मेलिटीज में एक प्रॉब्लम था तो मीटिंग में आपके रिप्रेजेंटेटिव्स मुंह बंद करके क्यों बैठे रहते हैं, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्या मीटिंग सिर्फ चाय समोसे खाने आते हैं? जब सब कुछ बैंक मैनेजर पर ही डिपेंड है तो काहे लोन ले लो चिल्ला रहे थे? पहले ही बता देना तो फाइनली मैनेजर साहब भी डिसाइड करेंगे। और सबको पता है कि मेनलैंड से आने वाले बैंक मैनेजर को अंडमान वासी से कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ 6-7 महीना रहेंगे फिर बैंड बजाकर चले जाएंगे। फाइनली रोजगार की कमी और बैंक वाले लोन के नाम पर लॉलीपॉप देते हैं। अंडमान के नौजवान करे भी तो क्या करें। धन्यवाद दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे एविलिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।